अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल। तो टर्की जो कि मुस्लिम दुनिया का सबसे एडवांस और मॉडर्न कंट्री है। टर्की दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है और टर्की की आबादी 8 करोड़ से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। कल टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में एक ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुई, जिसके नतीजे में 6 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए और 80 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। ये एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक वाक़या था जिस पर कंडोलेंसेस जताई हैं पाकिस्तान ने टर्की के साथ। इस्तांबुल की इस्तिक़लाल स्ट्रीट जो कि सियाहों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जहां लाखों लोग हर साल विज़िट करते हैं इस्तांबुल का, और इस्तिक़लाल स्ट्रीट का विज़िट करते हैं, सियाहों के लिए बहुत ही मशहूर है और बहुत ही खूबसूरत वो स्ट्रीट है। कल वहाँ पर धमाका हुआ जिसके नतीजे में 6 अफराद मारे गए। तो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसिप तैयब एर्दोगान, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें कुर्दिश शामिल हैं। कुर्दिश जो कि एक ग्रोह है, एक जत्था है, एक पूरी कौम है, वो चाहते हैं कि हमें एक अलग कंट्री मिले, हमें एक अलग मुल्क मिले। कुछ हिस्सा इराक़ का है, कुछ शाम का है, कुछ ईरान का और कुछ टर्की का। वो ऐसे इलाके क्लेम करते हैं कि ये हमारे हैं और वो चाहते हैं कि इन तीनों चारों कंट्री जो हैं इनसे मिला के हमें एक अलग मुल्क दिया जाए और जिसमें हम अपना एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री बनाए। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने ब्लास्ट किया है। तो 2014 और 2015 में भी टर्की में ब्लास्ट हुए थे। 15 और 16 में जो ब्लास्ट हुए थे टर्की में, उसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बहुत ही ज़्यादा मैसेकर्स हुआ था। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। टर्की हमारा ब्रदर कंट्री है, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और टर्की के। टर्की की ने हमेशा सपोर्ट किया पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर। वर्ल्ड लेवल पर जो भी इशू फैटफ की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान मौजूद था तो तभी टर्की ने सपोर्ट किया था। तो टर्की और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो लाजवाल हैं, बहुत ही मशहूर हैं। जैसे पाकिस्तान और चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं, इस तरह टर्की और पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। टर्की के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। टर्की के ड्रोन हालांकि इसको बड़े बड़े जो मुल्क हैं, रशिया भी टर्की के ड्रोन ही ख़रीदता है। इसके अलावा बहुत से इंडिया भी कोशिश की है कि टर्की के ड्रोन ख़रीदे, लेकिन टर्की ने पाकिस्तान की वजह से इंडिया को अपने ड्रोन नहीं दिए। मॉडर्न कंट्री है टर्की। टर्की में हर किस्म की चीज़ें, टेक्नोलॉजी है और पूरी जो एक आप कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो होती हैं किसी मुल्क में, जो एक डेवलप्ड कंट्री होती है, वो सारे सब कुछ कंट्री में उस टर्की में मौजूद है। टर्की G20 का भी हिस्सा है। G20 जो कि ग्रेट 20 जो दुनिया की 20 सबसे बड़ी माशरतें हैं, टर्की उसका हिस्सा है और उसका इजलास भी होना है, समिट होना है बाली में, जो कि इंडोनेशिया का शहर है। उसमें पार्टिसिपेट करेगा टर्की। टर्की के जो प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब एर्दोगान, जब वो जा रहे थे बाली में पार्टिसिपेट करने के लिए तो उससे पहले ये ब्लास्ट हो गया है। तो पूरी कौम सदमे में है और रेसिप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जो इसमें अफराद शामिल हैं उनको सज़ा दी जाएगी और उनको लटकाया जाएगा जो इस कार्रवाई में शामिल हैं, जो इस हमले में शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। टर्की एक पुरअमन मुल्क है और टर्की हमेशा टेररिज्म के ख़िलाफ़ रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, 2017 में भी हुए, 2015 और 16 में भी हुए, जैसे टर्की को बहुत नुकसान हुआ। टर्की का हार्ट है इस्तांबुल, जो कि इस्लामी फ़न शाहकार का एक नमूना है, जिसमें जो मॉडर्न दुनिया की झलक भी दिखती है और इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन का मरकज़ भी है इस्तांबुल। इसमें जो नीली मस्जिद है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है इस्तांबुल की। तो बहुत ही शानदार एक शहर है इस्तांबुल, बहुत ही पुरअमन और बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसका आधा हिस्सा टर्की का एशिया में आता है और कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। तो दोनों बरआज़मों में है ये। टर्की बहुत ही बेमिसाल मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। टर्की की एक सीरीज़ यहाँ पाकिस्तान में चली थी, अर्तुगरुल का ड्रामा, वो भी बहुत मशहूर हुआ था। तो इस समय जब ये धमाका हुआ है तो जो विज़िट करते हैं, जो विज़िटर हैं टर्की का, लाखों लोग विज़िट करते हैं टर्की का, तो ये थोड़ा नुकसान होगा टर्की को, क्योंकि अरबों डॉलर कमाता है टर्की टूरिज़म से हर साल। तो इस धमाके से, इस ब्लास्ट से थोड़ा बहुत नुकसान होगा टर्की की जो इकॉनमी है उसको, पहले ही क्योंकि टर्की की इकॉनमी बहुत कमज़ोर जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस ब्लास्ट से थोड़ा और जो टर्की का इमेज है पूरी दुनिया में वो थोड़ा नेगेटिव होगा कि लोग समझेंगे, जो विज़िटर हैं, जो विज़िट करते हैं, कि यहाँ सिक्योरिटी के हालात सही नहीं हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो सऊदी वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जो अपना दौरा पाकिस्तान था वो मुलतवी कर दिया है। तो इस पर भी पॉलिटिक्स, इस पर सियासत हो रही है। जो नून लीग वाले हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान जब 2014 में धरने दे रहे थे और जो शी जिनपिंग चाइना के
प्रेसिडेंट जब वो उन्होंने विज़िट करना था, CPEC का इफ्तिताह करना था, तब इमरान खान के उन धरनों की वजह से, उन जुलूसों की वजह से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। और अब इसी तरह 2022 में जो सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये दौरा अब मुलतवी कर दिया है। और PTI वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका दौरा तय हुआ ही नहीं था, उनका दौरा शेड्यूल ही नहीं था, ये सारा झूठ है, इसमें मनगढ़ंत सारी कहानी है, नून लीग वालों ने झूठ बोला है, वो विज़िट करना ही नहीं था उन्होंने पाकिस्तान का। हालांकि हकीकत यह है कि उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट करना था, पूरे एशिया का उन्होंने विज़िट करना था, जिनमें थाईलैंड वो उनको जाना था, इंडिया भी जाना था, साउथ कोरिया भी जाना था, जापान भी जाना था। सारा उनका विज़िट अब कैंसिल हो गया है और इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी किया है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि पहले उनको पता नहीं था कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। वो ये समझ रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन ले रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह समझा कि अब इस विज़िट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो जो नया आर्मी चीफ़ आएगा उसके साथ डायलॉग और उसके साथ डिस्कशन हमारी बनती है, इसलिए उन्होंने थोड़ा वेट किया है, मुलतवी कर दिया इस विज़िट को। जब पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा तो तब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट होगा, क्योंकि जो सारी पावर होती है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है और डिफेंस का जो पैक्ट है सारा सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान वो मिलिट्री लेवल पर है। इसलिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ जो होता है वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है सऊदी अरब के लिए। और सऊदी अरब के लिए जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ है उनसे वो बात करके ही उनको पूरी कॉन्फिडेंस मिलता है, एतमाद मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सारा पावर का जो पूरा एक मरकज़ समझा जाता है वो GHQ समझा जाता है। हमारे आर्मी चीफ़ के पास सारे ताकत होती है, क्योंकि पाकिस्तान को जो एहसास है न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उनका सारा वो आर्मी चीफ़ के पास ही होता है। तो इसलिए अथॉरिटी होती है, हमारी पूरी फ़ौज को कंट्रोल करता है आर्मी चीफ़, तो इसलिए आर्मी चीफ़ से ही सारे मामला तय पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपना दौरा जो है मुलतवी कर दिया है। जब पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ तैनात होगा तब उनका दौरा फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन बदकिस्मती से इस पर सियासत हो रही है और पूरी दुनिया में भी हमारा थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखो, पहले तो ये कह रहे थे कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं, लेकिन अचानक अब उनने पाकिस्तान का विज़िट कैंसिल कर दिया है। तो उसकी क्या वजूहत होगी? क्या पाकिस्तान और टर्की के, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं? क्या कोई वो गर्म जोशी नहीं रही पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में? पाकिस्तान दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था सऊदी वलीअहद के इस विज़िट से। एक तो ये है कि गवादर में जो उन्होंने रिफाइनरी लगानी थी तेल की $10 अरब की, वो एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान। $3 अरब का एक पैकेज पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था और $1 अरब से ज़्यादा का उधार तेल पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था सऊदी अरब से कि जब उनका विज़िट होगा तो पाकिस्तान ये डिमांड करेगा कि ये हमें रिलीफ दी जाए, क्योंकि हमारी वही मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी है नहीं और इंपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारा जो हम कमाते हैं उससे ज़्यादा हम खाते हैं, तो इसलिए हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, इसलिए हमें उधार मांगना पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ से। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए ताकि हम अपने ब्रदर जो कंट्रीज़ हैं उनको हर वक्त तंग ना करें, हर वक्त उनके सामने झोली ना फैलाएँ। तो ये कोई अच्छा इमेज नहीं है पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और ओवरऑल एक इमेज के लिए। एज़ अ कंट्री हमें सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सारे जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, इनको अपनी गंदी सियासत एक साइड पर रखे, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, ताकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट खुददार मुल्क हो, हमें किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, हमें हाथ ना जोड़ना पड़े। हम अपनी एक अलहदा जैसे कंट्री हैं तो हमारी सारी पॉलिसीज़ भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ हों और हम सीना तान कर, सीना चौड़ा करके दुनिया के सामने चल सकें, उनके साथ अपने ताल्लुकात कायम रख सकें और इसमें कोई ऐसी झिझक नहीं होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस को गैरत आएगी और इस कदम आगे बढ़ेंगे।